Assalamualaikum. Welcome to Midnight because your health matters. I'm your health consultant Dr. Razia Akbar. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी डायबिटिक सीरीज चल रही है और उसके पहले 2 एपिसोड्स क्लियरली आप लोग देख चुके होंगे। एपिसोड 1 में हमने बताया कि डायबिटीज़ क्या है और कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और डायबिटीज़ कैसे होता है। एपिसोड 2 में हमने बताया कि डायबिटीज़ के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, डायबिटीज़ के क्या साइंस हो सकते हैं और डायबिटीज़ लोगों को कौन सी डाइट लेनी चाहिए और कौन सी डाइट नहीं लेनी चाहिए। अगर आप लोगों ने डायबिटीज़ सीरीज़ का कोई भी एपिसोड अभी नहीं देखा तो प्लीज़ क्लिक द लिंक बिलो जो अभी भी आपको हमारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो प्लीज़ काइंडली वॉच द एपिसोड्स बिफोर दिस एपिसोड। कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जिनमें हम आपको डायबिटीज़ के बारे में कुछ हेल्दी टिप्स देंगे जिनको आप अपनी लाइफ में ऐड कर अपनी लाइफ को बेहतरीन डायबिटिक फ्री डायबिटीज़ से कंट्रोल पा सकते हैं और एक लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये 10 हेल्दी टिप्स जो हैं आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल ही बदल के रख देंगी और आपकी शुगर को यानी डायबिटीज़ को बिल्कुल रिवर्स कंडीशन में ले आएंगी और आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकेंगे। जैसे कि हमारा दिन का आगाज़ सुबह से होता है तो हम सुबह से ही शुरू करते हैं। तो हेल्दी टिप नंबर 1 इज़ नेवर एवर मिस योर ब्रेकफास्ट, कि आप अपना सुबह का नाश्ता कभी भी मिस ना करें। होता ये है कि अक्सर लोग जो जॉब करते हैं या जो स्कूल गोइंग लोग हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, जो प्रोफेसर्स हैं और डिफरेंट काम जो दिन भर करते हैं उनके लिए लेट ना हो जाएं, इसीलिए सुबह वो बहुत जल्दी में होते हैं और अक्सर अपना नाश्ता या ब्रेकफास्ट जो है वो स्किप कर देते हैं या बहुत ही लाइट सा लेते हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, स्पेशली उन लोगों से जो डायबिटिक के लोग हैं, जिनको डायबिटीज़ हैं, कि वो अपना नाश्ता कभी भी स्किप ना करें। जब आप नाश्ता स्किप करते हैं तो पूरी रात से आपका एम्प्टी स्टमक होने की वजह से आपकी इंसुलिन बहुत ज़्यादा बॉडी में बढ़ सकती है, जिसकी वजह से आपकी शुगर में ज़्यादा होने की वजह से आपको बहुत सारे मसाइल का शिकार होना पड़ता है। शुगर के मरीज़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पेट भर करके खाना ना खाएं, क्योंकि उससे उनके शुगर के बढ़ने के बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो डायबिटिक लोग हैं वो दिन में 5 दफ़ा का खाना अच्छे तरीके से खाएं। जैसे सुबह का नाश्ता, दिन का खाना और रात का खाना अच्छे से खाने के बाद वो सुबह के नाश्ते और दिन के खाने के बीच में एक हेल्दी सा स्नैक ले सकते हैं और इसी तरह लंच और डिनर के बीच में भी एक हेल्दी स्नैक ले सकते हैं। इस तरह ये होगा कि आपको कभी भी बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं होगी भूख लगने के कारण और ना ही आप पेट भर करके एक ही वक्त में खाना खाएंगे जिससे आपकी शुगर बढ़ने का खतरा हो। सो हेल्दी टिप नंबर 2 इज़ कि 30 से 40 मिनट्स की वॉक ज़रूर करें। वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो शुगर के मरीज़ हों या हेल्दी इंसान हो, क्योंकि वॉक करने से आपकी बॉडी की बहुत सारी चीज़ें रेगुलर पोजीशन में आ जाती हैं। जैसे कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ों का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जिनकी ज़्यादा हो उनका कोलेस्ट्रॉल डाउन हो जाता है और शुगर के मरीज़ों की शुगर अपनी लिमिट में और बैलेंस रहती है। तो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन के मालिक हैं तो ये 30 से 40 मिनट्स की वॉक का टाइम आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको किसी स्पेशल पार्क में जाने की या स्पेशल जिम में जाने की या स्पेशल वॉकवे पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग दिन में अपने कमरे में अपने घर में ही हल्का सा टहल सकते हैं और 30 से 40 मिनट पूरे दिन में वॉक कर सकते हैं। अब इस वॉक को आप डिवाइड भी कर सकते हैं कि जब जब आप खाना खाएं तब आप खाने के बाद 10-10 मिनट की वॉक कर लिया करें, ताकि आपके एक दिन की रूटीन में 30 से 40 मिनट की वॉक मुकम्मल हो जाए। हेल्दी टिप नंबर 3 इज़ दैट शुगर के मरीज़ों को कभी भी नंगे पाँव नहीं चलना चाहिए और अपने पाँव की सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए और सर्दी के मौसम में अपने पाँव को कभी भी हीटर के आगे रखकर गर्म ना कीजिए। होता यूँ है कि डायबिटिक के लोगों को बहुत ज़्यादा डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है,
जिस का मतलब ये है कि आपके पाँव अक्सर औकात सुन्न रहते हैं। तो सुन्न रहने की हालत में कोई भी ज़ख्म लग जाए या हीटिंग की वजह से आपकी स्किन के अपर पोर्स बंद हो जाएं या वो जल जाएं, तो आपकी हीलिंग बहुत लेट होती है, जो कि डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है। और वो हजरात जो सुबह से शाम तक ऑफिसेज में सॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको चाहिए कि वापस आकर अपने सॉक्स के साथ साथ अपने पाँव को रोज़ाना धोएं और धोने के बाद अपने पाँव को अच्छे तरीके से खुश्क कर लें और अपने पाँव की उंगलियों के बीच में भी उनको ड्राई कर लें। हम अक्सर उंगलियों के बीच में जगह को नमी छोड़ देते हैं, जो कि फंगस की ग्रोथ का जरिया बनते हैं। डायबिटिक लोगों में बहुत ज़्यादा टीनिया पेडिस के नाम के यानी फंगल इन्फेक्शन, जिसमें आपकी उंगलियों के बीच में एक वाइटिश लेयर बन जाती है, जो आपके पाँव को जख्म और बहुत ही ज़्यादा पेचीदा कर देती है। हेल्दी टिप नंबर 4 इज़ कि आप अपने वज़न को अपने BMI के अकॉर्डिंगली रखें। शुगर के मरीजों को चाहिए कि वो अपना BMI अक्सर चेक करवाते रहें। BMI का मतलब कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली आपका वेट कितना होना चाहिए। यानी अगर आप 5 फीट 7 इंच के हैं तो आपका वेट तकरीबन 65 से 70 के बीच में रहना चाहिए। मोटापा आपकी शुगर को बिगाड़ सकता है और साथ ही साथ आपको दिल की और ब्लड प्रेशर की बीमारियों में मुब्तला कर सकता है। हेल्दी टिप नंबर 5 इज़ कि आप कभी भी किसी भी चीज़ में नमक छिड़क कर वो इस्तेमाल ना करें। यानी बहुत सारे लोगों की आदत होती है, जो खाना बना हुआ होता है उसमें भी एक्स्ट्रा सॉल्ट वो ऊपर से डालते रहते हैं, छिड़कते रहते हैं। यानी अगर आप नॉर्मल खीरा खाते हैं तो उस पर भी नमक डाल के आपने खाना है, आप कोई फ्रूट खाते हैं तो उसमें भी आपने नमक डालना है। कुछ लोग कीनू में या अमरूद में या खीरे में भी नमक डालकर ऊपर से वो खाते हैं। तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए, क्योंकि शुगर के मरीज़ों में दूसरे मरीज़ों की निस्बत और दूसरे आम इंसानों की निस्बत ब्लड प्रेशर के ख़तरात बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और आपकी शुगर को मज़ीद खतरे की सूरत में लेकर जा सकता है। तो अवॉइड कीजिए, जैसा भी खाना बना है तो उसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट डालने की कोशिश ना करें। हेल्दी टिप नंबर 6 कि आप कभी भी लिफ्ट का इस्तेमाल ना कीजिए। अगर आपने एक बिल्डिंग या 2 बिल्डिंग तक ऊपर जाना है जहाँ पे सीढ़ियों की तादाद ज़्यादा नहीं है और सीढ़ियाँ कम हैं, तो आप कोशिश करें लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, जो कि आपकी सर्कुलेशन को, ब्लड सर्कुलेशन को, आपके ब्लड प्रेशर को और आपकी शुगर लेवल को आपके ब्लड में कम करने का बायस बनेगी। सो नेवर एवर यूज़ लिफ्ट, try to use the stairs. Healthy tip number 7 is stop smoking immediately. कि अगर आप डायबिटिक के पेशेंट हैं या आप डायबिटिक के पेशेंट डायग्नोस्ड हो चुके हैं, तो प्लीज़ अपनी स्मोकिंग जल्द अज जल्द बंद कर दीजिए, क्योंकि स्मोकिंग का आपकी डायबिटीज़ पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। टिप नंबर 8 इज़ कि आप छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस लेना बंद कर दीजिए। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो ओवर थिंक कर जाते हैं, हर छोटी बात पे सोचना शुरू कर देते हैं, हर बात पे सोचना शुरू कर देते हैं कि कल क्या होगा, आज क्या होगा, शुगर बढ़ गई तो क्या हो गया, शुगर कम होगी तो क्या हो गया, एक डोज मिस होगी तो क्या हो जाएगा, बाकी लोग ऐसे हैं तो क्या हो जाएगा, बच्चे सही नहीं कर रहे तो क्या होगा। तो हर छोटी बात पे स्ट्रेस लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होते ही आपकी ब्लड और आपकी ब्रेन में ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, जो बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर और आपकी हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक का बायस बनती हैं। बहुत सारी मामलात को, बहुत सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से, हर बात पे स्ट्रेस होने की वजह से, मायूस रहने की वजह से आप अपनी सेहत का ज़िया करेंगे। तो प्लीज़ अपने मामलात को बहुत हद तक अल्लाह ताला की मदद लीजिए और अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दीजिए, और ये जान लीजिए कि अल्लाह पाक ने आपके लिए बेहतर से बेहतरीन चुन रखा है और अल्लाह पाक आपके साथ कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। दूसरी बात, आपने तो सुना ही होगा कि अपने नसीब से जो खुश होने वाले लोग हैं वही खुश नसीब लोग कहलाए जाते हैं। तो हेल्दी टिप नंबर 9 इज़ कि आप प्लीज़ अपने
शुगर लेवल को मॉनिटर लाजमी करें और हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा अपनी शुगर लाजमी घर में चेक कर लिया करें। ग्लूकोमीटर अपना ख़रीद के रख लें, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, आप अपनी शुगर लेवल को घर में ही मॉनिटर कर लिया करें। शुगर किस टाइम चेक करनी चाहिए और उसकी नॉर्मल रेंजेस क्या होनी चाहिए, ये हमने अपने प्रीवियस एपिसोड में बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है। लिंक आपको दिख रहा होगा, प्लीज़ चेक द लिंक बिलो। कि आप अपना शुगर का टेस्ट यानी HbA1c प्लीज़ हर 3 महीने के बाद लाजमी करवाएं, और ताकि आपको अपनी शुगर के बढ़ते हुए रीजंस का पता लग सके और आपकी दवाई की डोजेस एडजस्ट हो सके। इसके अलावा आपके एनुअल चेकअप यानी साल में एक दफ़ा ज़रूर डायबिटिक पेशेंट को अपनी आँखों का मायना ज़रूर करवाना चाहिए। इसके अलावा अपने दोनों पाँवों की जांच किसी अच्छे डॉक्टर से करवानी चाहिए, और इसके अलावा आप ज़रूर साल में एक दफ़ा अपने पेशाब का टेस्ट लाजमी करवाया करें। पेशाब के टेस्ट करवाना इसीलिए ज़रूरी है ताकि हम देख सकें कि आपके पेशाब में या आपके यूरिन में प्रोटीन की कोई कंसंट्रेशन तो नहीं आ रही, क्योंकि अगर ये अलामत आ जाए तो इसका मतलब होता है कि शुगर की वजह से अब आपके गुर्दे ख़राब होना शुरू हो गए। 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनको अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल दें और कभी भी यूज़ ना करें, कभी भी उनका इस्तेमाल ना करें, जिनमें नंबर 1 पे आता है शक्कर, गुड़ और चीनी या बेकरी प्रोडक्ट्स। नंबर 2 पे आता है शहद। नंबर 3 पे आता है जूसेस। अगर आपको जूसेस बहुत पसंद हैं तो आप जूसेस इस्तेमाल ना करें, कोशिश करें कि फ्रूट खा लें, उसकी जगह एक फ्रूट खाना बेहतर है बजाय कि आप उसका जूस बना कर पिएं। नंबर 4 पे है कोल्ड ड्रिंक्स। कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, सोडा ड्रिंक्स आप नहीं यूज़ कर सकते, वो आपकी शुगर को बहुत बुरी तरीके से बिगाड़ सकती है। आई होप मेरी ये हेल्दी टिप्स आप लोग ज़रूर फॉलो करेंगे और डायबिटीज़ सीरीज़ में जो जो हमने आपको बताया है उस पर अमल करेंगे और अपनी शुगर का ख़ास ख्याल रखते हुए एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे। Stay tuned with me for the more updated videos, and if you want to take an appointment, you can contact me through Med Nice channel.